मूवी की शुरुआत नल के इंट्रोडक्शन से होती है, जहां हमें नल को पूरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन हाँ, उसे दिखाया जरूर जाता है, वह भी उसके थ्रोन पर बैठा हुआ। साथ ही उसके लॉन्ग हेयर जो उसके पूरे फेस को कवर कर रहे होते हैं, जिसके हाथ में हम नेक्रोस्वर्ड देख सकते हैं, जो कि नल का आइकॉनिक वेपन है। और फिर हमें ये बताया जाता है कि सिम्बायोट्स ने नल के खिलाफ विद्रोह कर दिया है, और साथ ही उन सिम्बायोट्स ने उसे क्लिनेटार पर कैद कर रखा है। उसे वहां से निकलने के लिए कॉडेक्स चाहिए, जिसे हम एक की कह सकते हैं, पर वह की और किसी के पास नहीं, बल्कि वेनम और एडी के पास है। यानी कि उन दोनों ने एक साथ मिलकर उसे क्रिएट किया है। अब जब नल उसे खुद ढूंढने के लिए नहीं जा सकता, जिस वजह से ही वह जिनेफेगस को भेज रहा है, जो कि जायंट क्रिएचर्स हैं, वे केवल उस कॉडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं, वो भी तब जब वेनम पूरी तरह एडी की बॉडी पर अपना कंट्रोल बनाता है, यानी कि तब जब वह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो जिनेफेगस, डॉक्टर स्ट्रेंज की ही तरह पोर्टल ओपन कर अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल भी कर सकते हैं, पर दोनों की पोर्टल काफ़ी डिफरेंट है। इसके बाद ये मूवी शिफ्ट होती है सीधा एडी की तरफ, जो फिलहाल मार्वल सिनेमेट यूनिवर्स में है, जहां वह पर्पल एलियन के बारे में कंप्लेन कर रहा होता है। उसने चुटकी बजाकर लगभग यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन खत्म कर दी, जो और कोई नहीं थेनोस है। अब जब वह वापस आ चुका है, तो हम उसे मैक्सिको में देख पाते हैं, जहां उसके सामने क्रिस्टो यानी कि बार टेंडर उसका वेट कर रहा होता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि फिर से एक पोर्टल ओपन होता हुआ देख सकते हैं, जो एडी और साथ ही वेनम को कहीं और ले जाता है। ये शायद सोनी यूनिवर्स ही है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि एडी अल्टरनेट यूनिवर्स में तो आ पहुंचा है, जहां वह स्टिल मैक्सिको में है, और उसके सामने क्रिस्टो यानी कि वही बार टेंडर मौजूद है। यहाँ पहुंचते ही आरडी खुद के लिए एक अच्छा ड्रिंक बनाता है, जो वेनम क्रिएट करता है। साथ ही आरडी और वेनम को जल्दी ये रियलाइज हो जाता है कि वे लोग इस यूनिवर्स में भी एक भगोड़े हैं, जिन्हें इंटरनेशनली हंट किया जा रहा है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वे दोनों न्यूयॉर्क सिटी जाने का डिसीजन बनाते हैं, ताकि वे लोग उस शख्स को ब्लैकमेल कर सकें जिसे एडी जानता है, ताकि वे लोग इन सारी चीज़ों से अपना नाम क्लियर करवा सकें। पर वे लोग वहाँ से निकले उससे पहले ही उनका सामना कुछ लोगों सामना से हो जाता है, जिन्होंने डॉग्स को कैप्चर कर रखा है, ताकि वे लोग उन्हें फाइटिंग रिंग्स में एक्सपोर्ट कर सकें और उससे पैसे कमा सकें। लेकिन हम देख पाते हैं कि वेनम और एडी मिलकर न सिर्फ उन लोगों को रोकने में कामयाब होते हैं, बल्कि उन डॉग्स को छुड़ाने में भी। और साथ ही वेनम उन सभी के यानी कि उन गुंडों के सिर को भी खा जाता है। जैसे ही वे दोनों उस जर्नी के लिए निकलते हैं, जी हम देखते हैं कि जैसे ही वेनम ने फुल फॉर्म लिया, तो एक जिनेफेगस उस लोकेशन पर आ पहुंचता है। इसके बाद ये मूवी सीधा मूव होती है एरिया 51 की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी में एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जहां एलियंस यानी कि सिम्बियोट्स को मॉनिटर किया जाता है। यानी कि वेनम फिल्म के स्टार्ट में जो सिम्बियोट्स मिले थे, उन्हें आज भी सेफ रखा गया है। यही आते हैं रेक्स और डॉक्टर टेडी पेन, जिनके इंट्रोडक्शन में हमें बताया जाता है कि रेक्स एक मिलिट्री मैन है और उसे कोई भी नॉनसेंस नहीं पसंद। वही बात करें डॉक्टर टेडी पेन की, तो वो एक साइंटिस्ट है जो इन सभी सिम्बियोट्स पर अपनी रिसर्च कर रही है। साथ ही उन सिम्बाइट्स को किसी आइडियल सब्जेक्ट से सिंक करने की भी कोशिश कर रही है, जिसकी अभी तक उसे कोई भी सक्सेस नहीं मिली। यानी कि अभी तक डॉक्टर पेन को एक आइडियल सब्जेक्ट उसके सिम्बाइट के लिए नहीं मिला। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम नोटिस कर पाते हैं कि डॉक्टर पेन का एक हाथ काम नहीं करता, क्योंकि बचपन में ही उसके भाई की मौत हो गई थी, वो भी उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक होने के कारण। तब से ही डॉक्टर पेन ने अपने भाई के ड्रीम को अपना पैशन बना लिया। साथ ही हम देख पाते हैं कि रेक्स पहले ही मैक्सिको आ पहुंचा था, जहां उसे वेनम का सिम्बायोट मिला है। और साथ ही वह बार टेंडर भी, जिसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं, पर फिर भी रेक्स उसे नॉक आउट कर अपने साथ ले आता है, यानी कि डॉक्टर पेन के रिसर्च सेंटर में। जहां पहुंचते ही वह वेनम के सिम्बियोट को वहां के कॉलीग को थमा देता है। और हम देख पाते हैं कि डॉक्टर पेन को यह इन्फॉर्मेशन मिली है कि उन लोगों के पास एक आइडियल सब्जेक्ट आ पहुंचा है, जो फिलहाल सिम्बियोट से काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है, पर उन लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा, जो शख्स और कोई नहीं, डिटेक्टिव मलिगन है। अगर आप लोगों को याद होगा, तो डिटेक्टिव मलिगन को हमने लेट देयर बी कार्नेज में देखा था, जहां उन्हें टॉक्सिन सिम्बियोट ने ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया था। पर जैसे ही उन्हें इस फैसिलिटी में लाया गया, तो रेक्स और डॉक्टर पेन ने उन्हें एक नए सिम्बाइट से बॉन्ड करा दिया, जो टॉक्सिन तो नहीं, पर लेशर ज़रूर है।
साथ ही रेक्स और डॉक्टर पेन को वह इस बारे में भी बताता है कि नल ने किस तरह सिम्बियोट्स को खत्म करना चाहा, पर उन लोगों ने बगावत कर उसे कैद कर दिया, जिसे वहां से निकलने के लिए अब कॉडेक्स की जरूरत है, जिसे ढूंढने के लिए उसने अपने कुछ क्रिएशंस को भेजा है। पर वह कॉडेक्स इन सभी सिम्बियोट्स के पास नहीं, बल्कि एक ही सिम्बियोट के पास है, जो और कोई नहीं बल्कि वेनम है। अब बढ़ते हैं फिर से वेनम और एडी की ओर, तो हम देख पाते हैं कि उन लोगों का सामना पहली बार जिनेफेगस से होता है, वो भी फेस टू फेस, जब वे लोग एयरलाइन जेट की सवारी कर रहे थे। साथ ही उनका वह एनकाउंटर काफ़ी ही शॉर्ट था, क्योंकि जल्द ही वह जिनेफेगस प्लेन के इंजन में आकर ख़त्म हो जाता है। अब वहां से वेनम एडी को नीचे फेंक देता है, उसे यह बताते हुए कि अब वह पूरी तरह उसकी बॉडी को फॉर्म नहीं कर पाएगा, वरना जिनेफेगस उसे ढूंढ लेगा। वहीं हम जिनेफेगस को भी देख पाते हैं, जो फिर से रीजनरेट हो जाता है और वही एडी को वेनम पैराशूट बनाकर उस सिचुएशन से निकाल लेता है। साथ ही उसे नल की इन्फॉर्मेशन भी देता है और उस क्रिएचर की भी, साथ ही कॉडेक्स की इन्फॉर्मेशन भी, यानी कि किस तरह वह कॉडेक्स उन दोनों ने क्रिएट किया है, जिसका क्रिएशन तब हुआ था जब फर्स्ट मूवी में एडी की डेथ हो गई थी। तब से ही वह कॉडेक्स उन लोगों के साथ मौजूद है और वह तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक ये दोनों जिंदा हैं। पर हाँ, उसे डिस्ट्रॉय करना है तो उन दोनों में से एक की मौत होना निश्चित है, ताकि वे लोग उस कॉडेक्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। साथ ही जैसा कि हमें बताया गया है कि वेनम अपने ट्रू फॉर्म में होता है, तभी हंटर्स कॉडेक्स को देख सकते हैं, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि वेनम अपने हेड को फ्लोट करते हुए ये सारी इन्फॉर्मेशन एडी को दे रहा होता है। ऐसे ही डिजर्ट में भटकते हुए उन लोगों का सामना रेक्स और उसके लोगों से हो जाता है, जो एडी के पीछे काफ़ी समय से लगे हैं, ताकि उन्हें वेनम का सिम्बाइट मिल सके। साथ ही हम देख पाते हैं कि वेनम पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं होता, जिस वजह से एडी वल्नरेबल हो जाता है। स्ट्रगल के चलते, यानी कि खुद को बचाने के चक्कर में, वह सेल्फ डिफेंस में एक सोल्जर को खत्म कर देता है। और इवेंचुअली अगर वेनम को एडी को बचाना है तो उसे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली वेनम को करना पड़ता है। और उस वजह से जिनेफेगस अलर्ट हो जाता है, जिसकी मौत इंजन से हुई थी, लेकिन वो फिर से रिजेनरेट हो गया था। अब जबकि वह रिजेनरेट हो चुका है तो वह सीधे उसी स्पॉट पर आ पहुंचता है जहां वेनम और एडी मौजूद हैं। पर मौका देखते ही वेनम और एडी उस सिचुएशन से बच निकलते हैं, लेकिन वह जिनेफेगस रेक्स के कुछ सोल्जर्स को खत्म कर देता है। अब जबकि एडी वहां से भाग निकला है तो वह फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है, जहां उसकी मुलाकात एक फैमिली से होती है, जो कि रॉयल फैमिली है। वे अपने रोड ट्रिप पर निकले हुए हैं, वह भी इसी उम्मीद में कि वे लोग रास्ते में एरिया 15 पर रुकेंगे ताकि वे कुछ एलियंस को देख पाएं। साथ ही उन लोगों ने एडी को लिफ्ट दी है और खाने के साथ साथ एक जोड़ी चप्पल भी, क्योंकि एडी के पास फुटवियर्स नहीं हैं। इस दौरान वेनम को टाइम मिल जाता है ये सोचने के लिए कि ये काफ़ी अच्छा होगा कि एडी और वेनम की एक फैमिली हो। इसके बाद रॉयल फैमिली एडी को लास वेगस ड्रॉप में कर देती है, जहां एडी की मुलाकात मिसेस चेन से होती है, जो उसे देखते ही पहचान जाती है। हम देख पाते हैं कि वह उसे क्लीन अप के लिए अपने रूम में इनवाइट करती है। साथ ही मिस चेन वेनम से काफ़ी कनेक्टेड है, जिस वजह से एडी ना चाहते हुए भी वेनम का फॉर्म ले लेता है। और फिर मिस चेन के साथ हम वेनम का एक डांस का देखते हैं, जिस वजह से फिर से जिनेफेगस अलर्ट हो जाता है और उसी लोकेशन पर आ पहुंचता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वेनम जल्द ही एडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वे लोग एकदम शांत हो जाते हैं, जिस वजह से जिनेफेगस उस सिचुएशन से चला जाता है। लेकिन एडी का पीछा अभी भी रेक्स कर रहा है, जिसने लास वेगस में भी उसे स्पॉट कर लिया था। जिनेफेगस के वहां से जाते ही रेक्स की टीम वहां पहुंचकर एडी और वेनम को अलग कर देती है और दोनों को वहां से ले जाती है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि एडी की आंख एरिया 51 में खुलती है, जिसके सामने वाले सेल में डिटेक्टिव मुलिगन है, यानी कि लेशर, जो एडी को यह इन्फॉर्मेशन देता है कि नल उनकी तलाश कर रहा है। पर वहाँ कुछ हो उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि रेक्स काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए उस सिचुएशन पर आ पहुंचता है, जहां वो डॉक्टर पेन और उसके साथियों को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब पूरा कंट्रोल रेक्स के हाथ में है। साथ ही वह अपने जिस वजह से वेनम को एक डिसीजन लेना पड़ता है, वो भी तब जब एडी को वो जिनेफेगस लगभग खाने ही वाला होता है। पर उस सिचुएशन से वो रॉयल फैमिली उसे बचाने में कामयाब होती है, जिसे पहले एडी और वेनम ने उस सिचुएशन यानी कि एलियन के अटैक से बचाया था। जैसे ही सभी लोग उस सिचुएशन से सुरक्षित निकल जाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि इतने एफर्ट्स के बाद भी जिनेफेगस खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि वे फिर से रीजनरेट हो रहे हैं और उन लोगों पर अटैक करने के लिए फिर से तैयार हो चुके हैं। जिस कारण वेनम एडी को इस बात के लिए कन्विंस करता है कि उन जिनेफेगस को रोकने का सिर्फ एक ही चांस है,
और साथ ही एक ही जरिया, जो कि और कुछ नहीं बल्कि उन दोनों में से एक की मौत है, जिससे कॉडेक्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जिनेफेगस पूरी तरह खत्म होंगे। जिसकी इजाज़त एडी उसे देता तो नहीं, लेकिन हम देख पाते हैं कि वेनम उन सभी जिनेफेगस को खुद में समाते हुए एसिड टैंक की तरफ ले जाता है, जहां वह रेक्स को कहकर उस एसिड को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, ताकि उस प्रोसेस में न सिर्फ जिनेफेगस खत्म हो बल्कि वेनम भी। पर उस कारण वहां ब्लास्ट हो जाता है और हम देख पाते हैं कि उस ब्लास्ट के चलते एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिससे डॉक्टर पेन एक सिम्बियोट की मदद से उसकी साथी को बचाने में कामयाब होती है, जो सिम्बियोट्स और कोई नहीं बल्कि एग्नी है। इसके बाद उस ब्लास्ट के कारण एडी की आंख खुलती है हॉस्पिटल में, जहां उसे पता चलता है कि अब उसका बेस्ट बडी उसके साथ नहीं है। साथ ही एडी पर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, अब वो उस पर से हट चुके हैं, यानी कि एडी अब एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। पर हम देख पाते हैं कि एडी इन चीज़ों से खुश नहीं है। साथ ही वह अपने दोस्त को याद करते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जाता है, जहां वो अपने बड़ी के साथ यानी कि वेनम के साथ जाने वाला था। और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म होती है, जिसके बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां हम नल को देख पाते हैं, जो इस बात से काफ़ी परेशान हो चुका है कि उसका कॉडेक्स ख़त्म हो गया है, जिस वजह से उसके अंदर बदले की भावना जाग चुकी है और अब वह सभी लोगों को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हमें एक फाइनल पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि क्रिस्टो यानी कि वह बारटेंडर एरिया 51 के ब्लास्ट से बच चुका है, पर वह अकेला नहीं है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वहाँ एक फ्लास्क मौजूद है जो टूटा हुआ है, और साथ ही वह एक सिम्बाइट का कंटेनर था जो पास में बचे हुए कॉकरोच से अटैच हो जाता है, जो शायद थोड़ा आगे बढ़कर क्रिस्टो से बॉन्ड बना लेगा। और अगर आप लोगों को याद होगा तो वह सिम्बाइट और कोई नहीं बल्कि वेनम है, जिसे रेक्स ने क्रिस्टो के बार से कैप्चर किया था, वह भी तब जब वह वहाँ पर एडी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पहुँचा था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस फिल्म का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए और फिल्में देखते रहिए।